अक्टूबर 2025 में भारत का सोयाबीन बाजार भई एक अजीब ही कहानी बयां कर रहा था। सोचिए, एक तरफ तो पूरे देश में कीमतें गिर रही हैं और दूसरी तरफ एक राज्य में दाम मानो आसमान छूने को बेताब थे। तो आखिर चल क्या रहा था? चलिए साथ मिलकर इन आंकड़ों की तह तक जाते हैं और असली कहानी को समझते हैं। नमस्कार, वेलकम टू भारतीय एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट चैनल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर असली कहानी है क्या? बाजार में तेजी आई या मंदी? सच कहूं तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम देख कहां रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस एक नंबर पर गौर कीजिए, प्लस 19.8%। जी हाँ, 19.8%। ये उछाल आया तमिलनाडु में, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक राज्य में कीमतें इतनी तेजी से बढ़ गईं जबकि बाकी देश में माहौल बिल्कुल उल्टा था। इस बड़े उछाल की वजह जानने के लिए हमें पहले जूम आउट करके पूरी पिक्चर देखनी होगी। मतलब पूरे देश में क्या चल रहा था, पहले उसे समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। हम यहाँ क्विंटल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जिसका सीधा सा मतलब है 100 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब वापस आंकड़ों पर आते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 2025 की जो सबसे बड़ी खबर थी, जो मेन ट्रेंड था, वो था कीमतों में गिरावट का। देश के ज्यादातर राज्यों में सोयाबीन के थोक भाव पिछले महीने से कम हो गए थे। यही बाजार की मुख्य कहानी थी। तो सवाल ये है कि ये गिरावट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रही थी? आइए उन बड़े राज्यों पर एक नजर डालते हैं जो इस ट्रेंड की अगुवाई कर रहे थे। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। छत्तीसगढ़ में कीमतें गिरी पूरे 11%, महाराष्ट्र में 6% की गिरावट आई और मध्य प्रदेश में भी दाम 4.2% नीचे गए। और ये कोई छोटे मोटे राज्य नहीं है, ये सोयाबीन के बड़े उत्पादक हैं, तो जाहिर है इनकी गिरावट का असर पूरे बाजार पर पड़ना ही था। तो कुल मिलाकर कहें तो आंकड़े साफ साफ एक तरफ इशारा कर रहे थे, बाजार में एक बड़ी सुस्ती छाई हुई थी। ये एक ऐसा ट्रेंड था जो देश के ज्यादातर हिस्सों में महसूस किया जा रहा था। मतलब बाजार ठंडा पड़ रहा था। और हाँ, ज्यादातर बाजार की हकीकत यही थी, गिरावट, गिरावट और गिरावट। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर कहानी बिल्कुल 180 डिग्री घूम गई थी। और अब चलते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ। बात करते हैं उन राज्यों की जिन्होंने इस गिरावट के ट्रेंड को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि पूरी तरह से उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, जहाँ कीमतों में करीब 2% की मामूली सी बढ़त हुई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ है तमिलनाडु, जहाँ कीमतों में लगभग 20% का एक जबरदस्त उछाल आया। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ये। और अगर हम तमिलनाडु की असल कीमत पर नजर डालें तो ये और भी हैरान करने वाली बात है। 8,994 रुपए प्रति क्विंटल। ये कीमत नेशनल एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि वहां बाजार की हवा बिल्कुल अलग ही दिशा में बह रही थी। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, एक तरफ गिरावट और दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड तोड़ उछाल। इस कंफ्यूजिंग मार्केट का, इस विरोधाभास का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आती है। एक तरफ है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जहां कीमतें 3,500 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हैं और गिर रही हैं। और फिर देखिए दूसरी तरफ तमिलनाडु, जहां कीमत लगभग 9,000 रुपए है और तेजी से ऊपर जा रही है। ये एक ही बाजार के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ में आया? पहली बात, अक्टूबर 2025 में ज्यादातर भारत में सोयाबीन के दाम गिरे। ये थी मेन स्टोरी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उत्तर प्रदेश और खास तौर पर तमिलनाडु ने इस ट्रेंड को पूरी तरह से नकार दिया। तमिलनाडु में जो ये जबरदस्त उछाल आया है ना, वो हमें याद दिलाता है कि लोकल फैक्टर्स कभी-कभी नेशनल ट्रेंड्स पर कितने भारी पड़ सकते हैं। और ये साबित करता है कि भारतीय सोयाबीन बाजार की कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ही वक्त में कई अलग-अलग कहानियां चल रही हैं।